हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो यहाँ पर कल से आए हैं और कई जगह समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के बेहद करीबी माने जाने वाले आसिम राजा को चुनाव जिताने के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कल से मैंने देखा बहुत सारे लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे भीम आर्मी के लोग हों और बाकी के बहुत सारे ऐसे तबके के लोगों को देखा जो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो कितना ज़मीनी तौर पर परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, पूर्व मिनिस्टर और वर्तमान के तमाम सारे ऐसे मंत्री हैं जो रामपुर में डेरा डाले हैं। देखिए, लोकतंत्र है, जनता तय करती है। जिन कैबिनेट मिनिस्टरों की बात आप कर रहे हैं वो भी जनता नहीं बनाए हैं। जनता उनसे नाराज़ होगी तो उनको हरा भी देगी। तो कल से मैं यहाँ हूँ और मैंने देखा कि जनता में बीजेपी के प्रति गुस्सा है, जनता में बीजेपी की नीतियों के प्रति गुस्सा है। मैं नौजवानों से मिला, नौजवान क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी है। जो भर्ती आती है उसका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के बाद जो दलित पिछड़े वर्ग है उनमें तो इतना गुस्सा है कि उनके आरक्षण में घोटाला होता है, जैसे 69 शिक्षक भर्ती में हुआ, दरोगा भर्ती में हुआ। उसके बाद महिलाएं, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। गृह मंत्री बयान देते हैं कि भाई आज रात के 12 बजे महिलाएं गहने लाद के घूम सकती है, लेकिन लखनऊ में रेप और हत्याएं हो रही हैं। फिर अगर हम बात करें किसानों की, किसान बैठे, किसान बड़े नाराज़ हैं क्योंकि गन्ने का मूल्य तय नहीं हुआ अभी तक। एमएसपी गारंटी का जो वादा किया सरकार ने उस पर कुछ नहीं हुआ। बिजली, मुफ्त बिजली की बात की थी, वो तो नहीं हो रही है। मजदूरों की बात करें, लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में कहा गया था कि कोरोना काल में दिक्कत है, लेकिन अभी भी मजदूरों के लिए कोई न्यूनतम आय का कोई की रणनीति नहीं है। तमाम तबके सब नाराज़ हैं। वो ये भी नोटिस कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता भाषण क्या दे रहे हैं। उनके भाषण में हिंदू मुसलमान हैं, धर्म है, एक ऐसा बुनियादी मुद्दा नहीं जो उन्होंने यहाँ किया हो जिसके नाम पे वोट मांग पाए। रामपुर में सबको पता है कि जो आज़म खान की खुद की सीट थी, जिसको वो छोड़ करके विधानसभा लड़े, वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ महीने ही अपने कब्जे में की है, तमाम सारी योजनाओं को बताकर, तमाम सारी चीज़ों को बताकर। आपने नहीं देखा, मैंने भी देखा और पूरे देश ने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके उस सीट को कब्जाया गया है। किस तरह से जो पुलिस, मैं अभी की बात आपसे करूं, अब आज सभा है, मैं कुछ देर बाद सभा में पहुंचूंगा। जो पार्टी के वर्कर अपने गांव से निकल के आ रहे हैं उनको शहर के बाहर बैरिकेडिंग लगा के रोका जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है। जो पुलिस, जिसका काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना करने के बजाय वो गलियों में जा जाके लोगों को धमकाने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है। और ये कह रही 5 तारीख तक घर से नहीं निकलना। मैं आपको सुनी बातें नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कल घूमा हूँ। कल घूम के मैंने सब ऑब्जर्व करके मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि जहाँ लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की उम्मीदों की हत्या, संविधान का एक अधिकारी जो वीआरएस लेता है, अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी पहले से पूरी होकर वो चुनाव आयोग के आयुक्त जो है नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन सर, अभी तक कोई एक ऐसा वीडियो जारी नहीं किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से या जो पीड़ित है उसकी तरफ से कि देखो हमारे घर के दरवाजे तोड़ दिए, हमें पुलिस अत्याचार कर रही है, प्रशासन। हम खुद चाहते हैं कि अगर गलत हो रहा है तो वो देश और दुनिया को बताया जाए, दिखाया जाए। देखिए, कुछ मामले लीगल के भी हैं। उन्होंने अपनी एफआईआर कंप्लेन जो है करने के लिए दी है, और क्योंकि अगर पहले से वो वायरल हो जाएगा तो वो एविडेंस नहीं रहेगा, उनको कोर्ट में एविडेंस के रूप में उनको जो है करना। मैंने कल सब लोगों से बात की जिनके साथ अन्याय हुआ है। आज मैं मंच ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र यानी कि जनता का राज। जब जिस लोकतंत्र में जनता का राज, जिस भावनाओं के साथ, जिस उद्देश्य का लोकतंत्र आया, अगर कुछ लोग तय करने लग जाएंगे वोट डाल के, तो फिर लोकतंत्र में आस्था और विश्वास कहाँ बचेगा। जितना ज़्यादा वोट होगा, वोटिंग परसेंटेज होगा, उतना ही हमें लोगों के लोगों के विचार, लोगों की सोच, लोगों का जो है विश्वास देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि 2022 में जिन लोगों ने बड़े पैमाने पे वोट दिया, आज वो 22 में उपचुनाव में कम परसेंट में वोट दे रहे हैं। ये जो व्यवस्था है इसको आम जनता भी समझ रही है और हम भी समझ रहे हैं। आप ये देखना, हमारा यही प्रयास है। मेरे आने का असल मकसद ये है कि लोग डरे ना, सामना करें। अंग्रेज़ों का भी सामना इस देश में हुआ है और बाहरी आक्रमणकर्ताओं का भी जो है, मुगलों का भी सामना हुआ है। लोग डरे ना, निडर होके वोट करें, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लें भी उनसे पूछेंगी कि आप डर के आपने वोट नहीं किया। तो यहाँ जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें बढ़ी,
ताकतवर हुई और हमारा मुल्क जो है उसका भाईचारा बटा, संविधान कमज़ोर हुआ, लोकतंत्र कमज़ोर हुआ। इन सब के सवाल उनको जवाब देने हैं। आज रामपुर में आजम खान साहब की साख और सीट का सवाल है, क्योंकि एक लंबे समय से 10 बार विधायक, 2 बार सांसद, और जब जब सत्ता होती है तो सभी को पता है कि आजम खान किस पोजीशन में होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज आप कल तमाम सारी चीज़ों को बता रहे थे कि आज मैंने उनका दर्द जाना, उनका गुना था यूनिवर्सिटी बनाना। सवाल ये है, जब उन पर मुकदमे हो रहे थे, पर तमाम सारी केसेस फाइल किए जा रहे थे, तब मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा लीडर मुलायम सिंह यादव के परिवार से अखिलेश यादव कोई नहीं आया, और आज तो आप भी आ गए, तो कितना ज़मीनी तौर पर वोटिंग में असर मिलेगा? देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं चुनाव से पहले भी जब वो जेल में थे 3 बार हमने प्रयास किया मिलने का, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने मिलने दिया। इस बात को आजम भाई भी जानते हैं, उनके बेटे भी जानते हैं, उनकी पत्नी भी जानती है। जब मैंने सुना कि अन्याय हो रहा, मैंने जब ये आंदोलन मैंने स्वीकार किया, तो मैंने कल भी आपसे बताया कि इसी भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ तैयार किया था कि जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा या जहाँ भी लोकतंत्र संविधान की हत्या हो, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ये कह के गए हैं अपने जाते समय कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूँ। आज संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, आज संघ की विचारधारा से, जिस तरह से वो जो है संवैधानिक एजेंसी को ख़त्म कर रहे हैं, सब निजीकरण करके जो है और अपने लोगों को स्थापित कर रहे हैं। नौजवान, कल इस देश का नौजवान, इस प्रदेश का नौजवान कहाँ से सरकारी नौकरी लेगा? जिस तरह से सारा सरकारी सिस्टम बेचा जा रहा है। अडानी अंबानी को कह के गए अपने जाते समय कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूँ। आज संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, आज संघ की विचारधारा से, जिस तरह से वो जो है संवैधानिक एजेंसी को ख़त्म कर रहे हैं, सब निजीकरण करके जो है और अपने लोगों को स्थापित कर रहे हैं। नौजवान, कल इस देश का नौजवान, इस प्रदेश का नौजवान कहाँ से सरकारी नौकरी लेगा? जिस तरह से सारा सरकारी सिस्टम बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी को दोनों हाथ से लुटाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार नहीं है, दोनों हाथों से लूट के जो है अडानी अंबानी का पेट भरने वाली सरकार है। इसलिए, और आप ये देखिए, कल मुख्यमंत्री खतौली में थे, क्या भाषण दिया है, बताया कि उन्होंने कितना रोज़गार दिया, महंगाई पे कितना निजात दिलाया, नौजवानों के लिए क्या व्यवस्था की, अगर रोज़गार नहीं दे रहे तो कितना भत्ता दे रहे हैं। उसके अलावा कानून व्यवस्था में फेल है, उस पर क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, माफियाओं को जेल में भी डाला है। मैं कह रहा हूँ माफिया वो जेल में डाला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माफिया को जेल में डाल दिया, लेकिन नौजवानों के भविष्य को अंधकार में क्यों ले जा रहे हैं? कल इनकी एज पूरी हो जाएगी तब क्या करेंगे? उन्हीं की सरकार में उन्हीं के मंत्रियों पे आरोप हैं। उन्हीं के एक मंत्री जो हैं वो कोर्ट से फाइल लेके भाग जाते हैं जब उनको सजा होने की बारी आती है। उन्हीं की इसी सरकार में उनके एक IPS वो क्या नाम, रंगदारी मांगते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज होता है, 1 साल तक वो पकड़े नहीं जाते हैं। ये सब बातें इसलिए स्पष्ट करती है कि जिस तरह से विपक्ष को दबाने डराने का काम किया जा रहा है, बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी चुनाव में सामना नहीं कर पा रही। इसलिए इन सारे हथकंडों का प्रयोग करके विपक्ष को कमज़ोर करना चाहते हैं। लोगों की जनादेश का सम्मान करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, खुल के वोट देने का मौका देना चाहिए, कोई कहीं ना सवाल ही ना। अच्छा, रामपुर में आप लोगों से मिले हैं, तो ये आजम खान की जो सीट है ये बच जाएगी या कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को ले लेगी? देखिए, जब पिछली बार चुनाव हुआ तो 55,000 से जीते, बीजेपी और उनके गठबंधन के साथी तब यहीं थे, इसी उत्तर प्रदेश में थे। और इस बार भी पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव गठबंधन का प्रत्याशी आसिम रजा साहब जो है वो जीत रहे हैं। और अगर जितना जोर लगाएंगे तो हो सकता है पूरे जोर लगा के 10-20 हज़ार वोट कम कर सकते हैं। पूरे जोर लगा के जितना अन्याय कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, लाठियाँ बजा सकते हैं, मुकदमे कर सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, 8-10 हज़ार वोट कम कर सकते हैं। वही मार्जिन रहने वाला है। ये सीट फिर से गठबंधन खाते में आएगी और बांटने वालों को एहसास होगा कि जनता वोट से जो है अपने दर्द का इजहार करेगी। तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप सुन रहे थे, तमाम सारी चीज़ों का, सवालों का जवाब बेबाकी से हमको दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में बदलाव करने की नीयत से ये निकले हैं और रामपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा को जीत दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कल से लगातार लोगों में कैंपेनिंग भी की है, लोगों से मिल भी रहे हैं, रात से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों से मुलाकात की है और इनका मकसद एक ही है कि रामपुर से एक बदलाव करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश में, प्रदेश में सत्ता में बैठे हैं, सत्ता चला रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि जिसकी देश और प्रदेश में सत्ता है, आम आदमी के वोट से बदलाव होगा। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर।